अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी ज़िंदगी की एक और नाकामी लिखी जा रही है, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। फिर से फजलुर रहमान साहब तन्हा होते चले जा रहे हैं और अब तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी बड़ा वाज़े ऐलान हो गया है। हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको इस काबिल भी नहीं समझा कि उनको दावत दी जाती गड़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आने की। और हत्ता कि फजलुर रहमान साहब को ऐलान करना पड़ा कि अब किसी ने हमें दावत दी तो हम में से कोई भी नहीं आएगा। फजलुर रहमान साहब तो दूर की बात, ये हो गया। बहरहाल अब राबता किया गया है, फ़ोन किया गया है जरदारी साहब की तरफ से, तो उनको दावत दी गई है, मगर अब बहुत देर लगता हो गई। शर्मिंदगी का सामना तो अब हो गया उनको, सारी कौम ने देख लिया। इसके साथ अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई आए, लाहौर में खड़े होकर पंजाबियों को गालियां देकर चले गए और उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर चले गए। अब उन्हें मुकदमे का सामना है और उनको बुलाया जा रहा है, अदालत में दरखास्त जा चुकी है। इस बारे में हम बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा अहम बयान दे दिया है कि अब तो धरना तो दूर की बात, अब तो सिर्फ अल्टीमेटम देकर ही वापस आना होगा। इस बारे में हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब से राबते शुरू हो गए हैं और मोहम्मद अली दुरानी साहब मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, राबता कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। और अब इस मुलाकात के बाद ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि अब ना तो मरियम से ना नवाज़ शरीफ से किसी से बात नहीं होगी, और अपोजिशन में अगर किसी से बात होगी तो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि उन्होंने मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई है। तो इन सब पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे लग रहा है कि पीडीएम तो तबाह हो चुकी है। अब देखिए आप कि फजलुर रहमान साहब मर्दान गए, पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ पर बिलावल भुट्टो नहीं आए, और अगरचे वो नहीं आए लेकिन जो लोग आए उनकी तरफ से क्या कहा गया आपने देख लिया, कोई धरना नहीं होगा। हत्ता कि कमर जमान कायरा साहब, जो पंजाब की सबसे अहम शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम पहले भी धरने के खिलाफ थे जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, तो अब हम धरना कैसे दे सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब धरने का तो मामला पीपल्स पार्टी की तरफ से हो गया ख़त्म। इस्तीफ़ों का पहले ही वो कह चुके थे, इस्तीफ़ों का भी कोई मामला नहीं होना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ज़िमनी इलेक्शन तो होने हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनको भी कहना पड़ गया है कि वाकई अब तो इस्तीफ़ों वाला मामला भी नज़र नहीं आता। जी लीडरशिप के पास आ गए हैं, उनका पता ही कोई नहीं, इस लीडरशिप के पास आ गए हैं, उनका क्या अचार डालना है। आप देखिए कि अब वो ये कह रहे हैं कि 23 मार्च से 23 अप्रैल तक का टाइम दिया जा सकता है, इसके दरमियान कभी कोई अल्टीमेटम दिया जा सकता है हुकूमत को। आप अंदाज़ा लगाएं, जो मामला दिसंबर में शुरू हुआ था, अल्टीमेटम दिसंबर का था, फिर वो जनवरी तक गया, फिर जनवरी से अल्टीमेटम फरवरी में गया, अब वो अल्टीमेटम मार्च में जा रहा है, मार्च के साथ कहा जा रहा है, अप्रैल का भी कहा जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि दो सोचें हैं हमारी पार्टी में, पीडीएम में तो है ही हैं, दो सोचें हमारी पार्टी में भी हैं, इस्तीफे दिए जाएं ना दिए जाएं। फिर धरने के हवाले से भी पीडीएम में दो राय हैं, और एक ये है कि वहां जाकर कोई धरना वगैरह नहीं, बस अल्टीमेटम दे दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। धरने से पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ फजलुर रहमान साहब धरना देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो। और नून लीग की तरफ से सिर्फ इस्तीफ़ों का था कि हम वहां जाएं और इस्तीफे देकर आ जाएं। लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किस चीज़ पर होगा, इस्तीफ़ों पर होगा, वहां जमा करा देंगे। अब आप देखिए, ना तो इस्तीफे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी पहले निकली, अब नून लीग भी निकल गई इस्तीफों से। फजलुर रहमान साहब का स्टेक क्या रह गया है, उनके कितने सेनेटर्स बन जाएंगे। अब ये दोनों पार्टियां तो दौड़ लगाएंगी सेनेटरशिप के लिए। अब फजलुर रहमान साहब को पता नहीं क्या भीख मिलेगी कि उनको कितनी पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि उनकी सीटें इतनी ज़्यादा हैं नहीं, तो वो उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे कि उनको सेनेटरशिप में कुछ दिया जाए, क्योंकि अब वो तनहा रह गए हैं, अकेले रह गए हैं, धरना वो अकेले दे नहीं सकते। लॉन्ग मार्च के हवाले से सुन लीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है, नून लीग की तरफ से, ये उन्होंने कामरान खान साहब के शो में बात करते हुए कहा है कि जनवरी और फरवरी मुनासिब नहीं है लॉन्ग मार्च के लिए, तो लिहाजा अब ये मामला जनवरी फरवरी से कहीं आगे जाता नज़र आ रहा है, और ये मार्च और अप्रैल में जाएगा, और तब तक सेनेट के इलेक्शन भी हो चुके होंगे। फिर उसके बाद कहाँ के इस्तीफे क्या होना है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जी अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फिर जनरल इलेक्शन होना चाहिए। ये आपकी किसने सुननी है हुजूर, आप तो दिसंबर से शुरू हुए, फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अब तो मजाक बन गया है ये अल्टीमेटम्स। और ये वही हाल होना है पहले जिस तरह से फजलुर रहमान साहब के धरने का हुआ था कि धरने के आखिर में ये कहकर आ गए कि अब हम पूरे मुल्क तक इसका दायरा फैला रहे हैं। वही हाल हुआ है
कि अब एहतजाज जारी रहेगा राना सनाउल्लाह साहब कहने इस हुकूमत के खिलाफ, तो अभी से अब उन्होंने शिकस्त तस्लीम करने की तरफ कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। शेख रशीद साहब के बारे में आपको बताऊं, बहुत ही अहम खबर है कि शेख रशीद साहब मजीद ताकतवर हो गए हैं और ये मरीम नवाज साहिबा के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वो इस तरह से कि अब काबीना की कमेटी जो ECL के हवाले से कमेटी बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट कमेटी, कि वो देखती है कि किस शख्स पर पाबंदी लगानी है मुल्क से जाने पर या किस शख्स पर पाबंदी लगाई जा सके मुल्क में दाखिले पर। उस कमेटी में वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी अब शामिल कर लिया गया है, लिहाजा अब उनके पास पहले से ज़्यादा ताकत आ गई है। पहले इसमें वज़ीर कानून थे और मुशीर दाखिला थे और सेक्रेटरी दाखिला इस कमेटी का हिस्सा होते थे, काबीना की कमेटी। अब उसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हो गए हैं। ये कमेटी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है और अब इसमें डिसीजन ज़्यादा तेज़ी से लिए जाएंगे। तो मरीम साहिबा अगर सोच रही थी, उनका इस तरह से ख्याल था, सोच थी कि वो मुल्क से जाएंगी, क्योंकि ये भी अफवाहें गर्म हैं कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब आने वाले हैं और कहा जाएगा कि वो उम्रे की अदायगी के लिए आ रहे हैं। तो बहरहाल तो मरीम साहब भी शायद उधर जाना चाहें तो अब ECL से मसला बन जाएगा उनका। शेख रशीद साहब के पास ज़्यादा ताकत आ गई है और वो ये कह रहे हैं कि 120 दिन में हम वजारत दाखिला में बहुत बेहतरी दिखाएंगे। और शेख रशीद पर एतमाद कितना है इमरान खान को, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाई कि पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह से पुलिस की पासिंग आउट में शिरकत की, तो उनकी दावत पर वो वहाँ भी गए थे। अच्छा, अब महमूद खान अचकज़ई का मामला देखिए। लाहौर आए, उन्होंने लाहौरियों को, पंजाबियों को गाली दी कि आप लोग लाहौरी ये साथ देते रहे हिंदूज़ और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का, और ये हमले करवाते रहे अफ़गानिस्तान पर, वहाँ पर हम तो डिफेंड करते रहे, और ये तारीख़ी तौर पर गलत है। पंजाबियों की एक लंबी दास्तान है शुजात की, बहादुरी की, शहादतों की। राय अहमद ख़ान खरल से लेकर अब्दुल्ला भट्टी और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। तो अब इन्होंने जब ये बात कह दी तो अब दरख्वास्त चली गई है सेशन अदालत में लाहौर की कि महमूद अचकज़ई ने पंजाबियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई। अब इस हवाले से नोटिस भी चला गया है और महमूद अचकज़ई की इस बात की मजम्मत नहीं की गई, किसी भी लीडरशिप की तरफ से मजम्मत नहीं की गई। शर्म आती है कि नून लीग की लीडरशिप जो है पंजाब से कहती है हमने वोट लेने हैं, पंजाब को गढ़ कहती रही है, पंजाबियों को गालियाँ दी गई यहाँ पर आकर और उन गालियों की मजम्मत तक नहीं की गई किसी जगह पर। मैं समझता हूं कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और नून लीग का, उनके जलसों का बायकॉट करना चाहिए, उनके कारकुनों को, कि जब तक वो इसकी मजम्मत नहीं करते, बल्कि इससे भी बढ़कर महमूद खान अचकज़ई पर बैन नहीं लगाते, तब तक उनको नहीं जाना चाहिए। कि यहाँ आकर हमारे बुजुर्गों को गालियाँ देकर कोई चला जाए और उस शख्स को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मर्दान में भी आप उसको बुला रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि उस पर तो पाबंदी लग जानी चाहिए, पंजाब में एंट्री पर कहीं कोई बदतमीजी ना उनके साथ कर दे। इससे पहले नून लीग को सोचना चाहिए कि उनके वोटर्स इस पर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं, दुखी हैं कि नून लीग ने मजम्मत तक नहीं की कि महमूद अचकज़ई साहब के बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो ये समझ रहे हैं कि अच्छा महमूद अचकज़ई नाराज़ हो जाएंगे, उनको अपने वोटर्स की कोई परवाह नहीं है कि उनके बुजुर्गों को कोई गालियां देकर चला जाए, उनकी तारीख को मस्क करने की कोशिश करके चला जाए और आप दो लफ्ज़ ना बोले उसके खिलाफ, मजम्मत तक ना करें और इसके बारे में ये भी ना कहें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह तो आप उसको ओन कर रहे हैं। तो अब मुकदमा भी दायर हो रहा है और उम्मीद है कि महमूद अचकज़ई को उनकी इस बदतमीज़ी का जवाब देना होगा जो उन्होंने की है और उस पर ढिठाई से खड़े हैं। और अफसोस है कि बाकी जमातें भी उनके साथ हैं, उनका साथ दे रही हैं और सबसे बढ़ बढ़कर नून लीग उनका साथ दे रही है। अब आप देखिए कि यह हाल हो गया है कि मरीम साहिबा को पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगवाना पड़ गया है। तो अब नून लीग कहाँ की रह गई, जब मरीम साहिबा जिनकी पार्टी, जिनके वालिद का सारा जो सियासत का उरूज था वो यही था कि पीपल्स पार्टी मुर्दाबाद, पीपल्स पार्टी मुर्दाबाद। आज ये वक्त आ गया है कि मरीम साहिबा को चूँकि अब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है, वो इतनी गिर चुकी हैं सियासी तौर पर, तो अब वो गिड़गिड़ा रही हैं कि पीपल्स पार्टी ही है कि वही वहाँ से कुछ सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ करे तो करे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो आज उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगाना पड़ गया है। ये भी एक अजीब बात है। अच्छा जी, एक चीज़ रह ना जाए, मोहम्मद अली दुरानी साहब, इनका मिलना, मुस्लिम फंक्शनल का और पीर पगारा का ख़ास पैगाम पहुँचाना शहबाज शरीफ को, ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन ओपन हो गई है क्योंकि फंक्शनल लीग हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत की इत्तेहादी है। और अब ये कम्युनिकेशन ओपन होने का मतलब ये है कि अब बातचीत हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, चाहे वो मुक़्तदर हल्के हों, चाहे हुकूमत हो, उसकी तरफ से अब शहबाज शरीफ को इंगेज किया जा रहा है। वो हमेशा से नेशनल डायलॉग की बात करते रहे, मुफाहमत की बात करते हैं और इदारों के ख़िलाफ़ ना बोलने की बात करते हैं। तो लिहाजा अब जो बात भी होगी वो
शहबाज शरीफ से होगी और उनकी तरफ से ही मामलात आगे चलेंगे। मरियम और नवाज शरीफ से कोई किसी तरह की बात नहीं होगी। ये चीज़ एक तो वाज़ेह ये बात नज़र आ रही है। इसके साथ ये कि अब शहबाज शरीफ ग्रुप को मजबूत किया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब देखना ही है कि उनके पास अब दो ही रास्ते हैं, अब दोनों कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। तो अब शहबाज शरीफ ने फैसला करना है कि उन्होंने पार्टी बचानी है और उसको आगे लेकर चलना है, उसका मुस्तकबिल रखना है, या उसको बिल्कुल ही उन्होंने एक तबाही की तरफ ले जाना है। तो ये शहबाज शरीफ को अब सोचना है, पैगाम उनको पहुंचा दिया गया है। तो ये अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने चाहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, जिस तरह आप लोग करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं जो लोग रेगुलर कमेंट्स करते हैं, किसी दिन कोशिश करेंगे कि उनके नाम लेकर हम कोई ऐसी वीडियो बनाएं, उनके जवाब दे सकें। तो आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, आपकी क्या राय है, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, कोई अहम खबर है वो आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।